नमस्कार। वीडियो की संग में देखते हैं भूगोल और यानी ज्योग्राफी में जो वर्तमान लेक्चर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है। इसके अंतर्गत यानी यह जो है पीटी स्पेशल है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण लेक्चर है वह बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वह इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित होगा। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का आशय हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025, आरपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए विषय वाइज ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पर देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप आधारित इस लेक्चर को देखते हैं। और बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है पूर्व के लेक्चर में जो है हिस्ट्री के अंतर्गत जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडल इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप हिस्ट्री वाला जो भी पार्ट है इस लेक्चर पर जा करके इस लेक्चर की प्लेलिस्ट में भी सारे जो लेक्चर हैं यानी एंशिएंट पर, मिडल पर और मॉडर्न पर सारे लेक्चर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि आधारित है देखें विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर और इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नोट्स में यानी इसके टॉपिक में दिए गए कुल मिला के 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पर। तो सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यानी सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी आती है, इसमें भी देखें तो कुल मिलाकर 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद PYQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, यूपीपीएससी द्वारा पूर्व के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जो होगा प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पूर्व जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो इसको जो उसमें आधारित नोट्स से बेस्ड ऑन माइंड मैप के इस सारे नोट्स को जो है सबसे पहले पूर्वावलोकन कर लेते हैं यानी एक गहन दृष्टि के रूप में जानकारी को ले लेते हैं। तो उस विश्व भूगोल में देखें तो सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। आप इसको एक गहन दृष्टि के रूप में जो है सरसरी निगाह से सारे जो नोट्स है इसको देख सकते हैं। यानी सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो इसको एक गहन दृष्टि के दृष्टिकोण में रखते हुए आप इसको नोट्स को एक बार पुनः देख सकते हैं। पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से ये सारे नोट्स जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जो आधारित है सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है और इस चैनल पर अपलोड भी कर दिए गए हैं सारे लेक्चर जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है। और यह जो लेक्चर है वह एसपीएससी जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे आरओ री एग्जाम 2025 यूपीपीएससी द्वारा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह नोट्स बनाया गया है और अपर पीटी के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह नोट्स बनाए जा चुके हैं या बनाए गए हैं। तो और यानी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो कि ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित है। तो ये सारे जो जानकारी है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। आप इसको एक दृष्टिकोण रखते हुए गहन दृष्टि से इस सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो इस पर हम विस्तार चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ केवल इसका आप एक गहन दृष्टि के रूप में अवलोकन कर सकते हैं। यानी ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। इससे प्रीवियस का जो लेक्चर था विश्व का आर्थिक भूगोल था, तो इसमें यह जानकारी दी जा चुकी है। इसमें कुछ शेष पार्ट थे उसको संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। हमने चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को देख लिया था, गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों और गेहूं के लिए जो जलवायु परिस्थितियां थे उसमें हमने विस्तार चर्चा कर लिया। इसके बाद मक्का को हमने देख लिया था, जौ को आप यहाँ देख सकते हैं, राई को भी देख सकते हैं, कपास को हमने देख लिया था। इसके बाद कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो यह इसमें दिखाए गए हैं सारी जानकारी। इसमें रबड़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखा जा सकता है भारत के संदर्भ में रबड़ को देख लें तो यहाँ पर है, यानी देखें तो थाईलैंड जो है एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। इसके बाद भारत को देखें तो इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम में रबड़ उत्पादन किए जाते हैं। विश्व उत्पादन में भारत का 5% योगदान है। देश का 90% रबड़ केवल केरल राज्य से प्राप्त होता है। और इसमें देखें कपास के उत्पादन में भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर चीन में देख लेते हैं तो चीन कपास का उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ
भारतीय किस्म की कपास अधिक पैदा की जाती है और यह कहाँ होती है भी ध्यान देना। इसके बाद भारत में देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर मुख्यतः मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। तो इस सारी जानकारी कपास पर, रबड़ को हमने देख ही लिया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को और चाय के लिए जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो क्या है इसमें देखा जा सकता है और इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें चीन में तो यहाँ पर देख सकते हैं चाय बगानों कुल क्षेत्रफल दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है, चाय उत्पादन में दृष्टि से पहला स्थान है इसका। भारत में देखें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, दार्जिलिंग शहर की चाय का विश्व में सबसे अधिक बड़ा केंद्र है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश यहाँ का उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारतीय चाय का सबसे बड़ा खरीदार देश ग्रेट ब्रिटेन है। ये सारी जानकारी। इसके बाद कावा को देख सकते हैं, ब्राज़ील विश्व में कावा को उत्पादन प्रथम स्थान पर रखता है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है कावा के बारे में। गन्ना देख लेते हैं। गन्ना के रूप में देखें यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में होता है। इसके लिए तापमान ये देख सकते हैं इसके बीच में और वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विश्व में कुल चीनी उत्पादन का 60 से 70 भाग गन्ने शुगर से प्राप्त किया जाता है। इसमें देख सकते हैं ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन, विश्व में गन्ने के कुल उत्पादन में 25 से 30% का योगदान। चीनी निर्यात में विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण देश है। भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है। यानी देखें गन्ने के उत्पादन में जो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि चीनी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। विश्व में गन्ना और चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश का 40% गन्ना उत्तर प्रदेश से और 35% चीनी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। इसके बाद सारी जानकारी इसमें दे सकते हैं। ये गन्ने के लिए तंबाकू को देखा जा सकता है। इसके बाद जूट, मत्स्य, इसके बाद खनिजों का वर्गीकरण। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। यानी विश्व के 5 प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं इसमें। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण प्रशांत का पेरू तट है। खनिज को इसमें देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। खनिज में देखें तो यह एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, तो इनकी भौगोलिक एवं रासायनिक विशेषता होती है। इन सारी जानकारी को इसमें दिया गया है। इसमें मेन पॉइंट पर लौटते हैं तो इसमें देखें खनिजों का वर्गीकरण देखें तो लॉ एक्स आग्नेय या कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसको हमने पूरे में देख लिया था। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, कायांतरित किसे कहते हैं। इसके 4 वर्ग हैं। एक मैग्नेटाइट है, यह सर्वोत्तम किस्म का लौह सूत्र है। इसके बाद हेमेटाइट है, ये देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र है। यानी यूँ कहें कि लोहे के 3 अयस्क पाए जाते हैं। पहला जो इसका है मैग्नेटाइट है, EF3O4, ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। दूसरा हेमेटाइट है, Fe2O3 है, इसमें लौह का अंश 70% होता है। इसके बाद जो लिमोनाइट है यानी 3Fe2O3.3H2, इसमें धातु का अंश 60% रहता है। इसका रंग पीला होता है। इसके बाद सिडीराइट देखें, FeCO3, ये सर्वाधिक निम्न कोटि का अयस्क है। यानी देखें तो लोहे के 4 अयस्क हैं, हालांकि हमें 3 बताया लेकिन यहाँ पर 4 हैं। यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडीराइट, ये सर्वाधिक निम्न कोटि का अयस्क। इसमें लोहे का अंश 48% होता है, 50% से कम होता है। विश्व में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क का शोधन सबसे अधिक किया जाता है। विश्व में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यानी सबसे सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा है, मैग्नेटाइट है। इसके बाद देखें मैग्नीज को देख लेते हैं। मैग्नीज में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण लौहयुक्त खनिज है जिसका 95% भाग धातु उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः स्टील के निर्माण में किया जाता है। विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र को देखें, यानी विश्व के प्रमुख मैग्नीज का सिंबल Mn होता है। उत्पादक क्षेत्र चीन देखें तो कियांगसी, ह्यूआन, क्वांगतुंग, कुआंगसंग, क्यूचू इत्यादि जो है प्रमुख लौह मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी विश्व में देख सकते हैं। भारत में देखें तो उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में जो है मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद तांबा या कॉपर को देखें तो इसका महत्व एक धातु के रूप में लोहे के बाद दूसरे स्थान पर है। लोहा सर्वाधिक धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरे स्थान पर यह कॉपर है। लेकिन वर्तमान एल्यूमिनियम इसका स्थान ले लिया है। इसकी विद्युत चालकता के कारण विद्युत उपयोग में इसका बड़ा उपयोग होता है। यह आघात वर्धनीयता एवं तन्यता कारण बहुत उपयोगी, इसमें संक्षारण नहीं होता और इसलिए अन्य धातुओं से मिश्रण काम भी आता है। उदाहरण के लिए तांबा और टीन अक्सर एग्जाम पूछता है। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो यूएसए में ये क्षेत्र आपके हैं, कनाडा के ये क्षेत्र हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चिली, पेरू इत्यादि क्षेत्र। बाक्साइड देखें, इसमें एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बाक्साइड से क्या बनता है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एक हल्की धातु है। इसका प्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी में हवाई जहाज, मशीनें, बिजली के तार, घरेलू बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें अब्रक मीका देखें तो ताप एवं विद्युत के कुचालक, ध्यान देना है कि ताप का भी विद्युत कुचालक होने के कारण अब्रक मीका का उपयोग मुक्त बिजली के उपयोग बनाने में होता है। इसका उपयोग चिमनी, चश्मा, दवा, रंग आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका रंग उजला काला, यानी इसका रंग उजला काला हरा होता है। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है, यानी मीका के उत्पादन में, अब्रक के उत्पादन में भारत क्या है, विश्व पहले स्थान। इस पर जस्ता जिंक को देखें, यानी जेडेन देखें तो कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया की सुल्विन खान विश्व की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में ब्रैकुल हिल व माउंट इसका प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद लीड या शीशा देख लेते हैं, पीवी देखें। गैलना शीशे का महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी गैलना किसका अयस्क है, शीशे का महत्वपूर्ण अयस्क जो मुख्य रूप से चूना पत्थर अन्य परतदार चट्टानों के नसों में यानी वेनिस में पाया जाता है। शीशा, जस्ता और चांदी ज़्यादातर एक साथ पाए जाते हैं। ध्यान देना है कि शीशा, जस्ता और चांदी ज़्यादातर एक साथ पाए जाते हैं। विश्व में शीशे के प्रमुख उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका आदि शामिल है। भारत में राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर खान एकमात्र, यानी भारत की एकमात्र शीशा उत्पादक खान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में शीशा का उत्पादन क्या होता है, राजस्थान के जयपुर में, और किस खान में, जावर खान में, और एकमात्र खान है भारत में। टिन देखें तो टिन का स्रोत कैसिटेराइट यानी रंगा पत्थर है। इसका प्रयोग मिश्रित धातु, डिब्बों, मोटर गाड़ी, वायुयान, विद्युत उपयोग में किया जाता है। इसके बाद निकल एनआई देखें, कठोर एवं चांदी जैसी धातु है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का 10% भाग निकल का। हमने देखा था कि जो आंतरिक कोर है, यानी पहला भाग जो था वो आपका क्या था, सियाल था, यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम था। दूसरा जो था सीमा था, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो कोर उसका था निपे था। निपे का मतलब निकिल और आयरन से बना है इसका कोर भाग पृथ्वी का। तो आंतरिक कोर भाग 10% भाग क्या है, निकल का है। उल्कापिंडों में निकल की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, हमेशा तांबे के साथ पाया जाता है। निकल हमेशा तांबे के साथ पाया जाता है। इसके बाद क्वार्ट देखें, CO देखें। एक ये CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, एक O छोटा बना दिया जाएगा तो कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट का सिंबल एक तत्व है। इसके बहुत से गुण लौ एक्स से मिलते जुलते हैं। विश्व का लगभग आधा कोबाल्ट जायरे में पाया जाता है, यानी अफ्रीका में पाया जाता है। हीरा, डायमंड देखें तो आग्नेय शैल के पत्थर किम्बरलाइट में रेशे के रूप में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, जायरे, इसके अतिरिक्त कांगो, घाना, अंगोला, सिएरा लियोन, बोत्सवाना भी हीरे के प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं। हीरा देखें तो ये कार्बन का अपरूपक है। तो जैसे ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक है, वैसे हीरा भी। हीरे की कटाई के लिए प्रमुख नगरों में एंटवर्प, एम्स्टर्डम, हेग, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जोहान्सबर्ग, सूरत, यानी भारत के सूरत और जयपुर भी शामिल है। सूरत जो देखें तो गुजरात में और जयपुर जो है राजस्थान में है। सोना, गोल्ड को देखें, विश्व में सोने के सर्वाधिक संचित भंडार दक्षिण अफ्रीका में है। सोना अपने शुद्ध रूप में चट्टानों की नसों प्लेस्पर के रूप में पाया जाता है। इस पर चांदी देखें, यानी ए था, हमने AU को देखा। इसके बाद AG को देखते हैं जो इसका प्रतीक है। तो इसमें देखिए समानतः चांदी जो होता है जस्ता तांबे के साथ मिली हुई पाई जाती है। मैक्सिको में, यानी चांदी कहाँ देखें विश्व में सर्वाधिक, तो मैक्सिको में चिहुआहुआ विश्व में चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब इसमें देखते हैं तो मानव भूगोल आता है, यानी अगला पार्ट जो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से कवर करते हैं, प्रजातियों का वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखें त्वचा का रंग और प्रजाति है, जैसे श्वेत त्वचा या और वर्ण काकेशियन प्रजाति में पाया जाता है। पीली त्वचा या पीतवर्ण मंगोलियन प्रजाति की है। श्याम त्वचा या काला वर्ण निग्रो प्रजाति की। और बालों प्रकार से प्रजातियों को देखें तो सीधे बाल जो मंगोलाइड प्रजाति की होती है, गुरारे बाल जो होता है काकेसाइड प्रजाति की, और उन जैसे बाल निग्रोइड प्रजाति की पाई जाती है। तो यहाँ प्रजातियाँ दी गई हैं। यहाँ पर नीएंडरथल मानव को देख सकते हैं। इस मानव के शरीर रचना होमोसेपियंस से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में जिब्राल्टर, जर्मनी के डुलेस डार्क प्रदेश में मिले थे। यानी मानव के प्रकार को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मानव के प्रकार है, प्रजातियों का वर्गीकरण है। ये सारी जानकारी इसमें एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछता है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जैसे भारत की जनजातियों को पूछता है, उत्तर प्रदेश जनजातियों को पूछता है, उस प्रकार से विश्व में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इन जनजातियों का क्षेत्र क्या है, उनका निवास स्थान क्या है, और उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो अक्सर एग्जाम जो पूछता देखें तो एक एस्किमो पूछता है। एस्किमो जनजाति का क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड की टुंड्रा है। लैप्स में यूराल की टुंड्रा है। सिगोटाइड्स में देखें एशियाई टुंड्रा है। तातार देखें साइबेरिया में। एलेट्स देखें तो अलास्का में। फिनस जो यूरोपीय टुंड्रा में। याकूत, तुंगू, चुकची, युकधीर रूसी टुंड्रा में। माओरी देखें तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी ये हैं। एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मध्यवर्ती पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। मगयार देखें हंगरी में। बर्बर जो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका में। हाइमेट्रिस्क उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में।
कि कोई केन्या में मसाई अक्सर एग्जाम पूछता है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, पिग्मी पूछता है जेरे बेसिन में, जायरे बेसिन में, फुलानी हाउसा नाइजीरिया में, एग्जाम महत्वपूर्ण, मल्ला मिस्र में, फिलहाल नील नदी घाटी में ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद बोर जनजाति अक्सर एग्जाम पूछता है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, बुशमैन में एग्जाम पूछता है, कालहारी में पाई जाती है, यानी ये भी अफ्रीका में है।